नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। दोनों देशों के बीच में महायुद्ध लगातार जारी है। आज 25वां दिन है और ऐसे में सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस पूरे महायुद्ध का भविष्य क्या कुछ होने वाला है। 25 दिन बीत जाने के बाद क्या इस युद्ध पर अंत लगेगा, क्या इस युद्ध पर कोई विराम लगेगा? हर किसी के जहन में यही सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 25 दिनों से जंग बदस्तूर जारी है, लेकिन इसके बाद भी रूस यूक्रेन को घुटनों पर ला नहीं सका, जबकि उसके पास दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना है। हर तरह से रूस यूक्रेन से आगे है, लेकिन अभी भी रूस का कब्जा यूक्रेन की राजधानी कीव पर नहीं हो सका है। इस जंग में दोनों तरफ के हजारों सैनिकों की जान जा चुकी है। यूक्रेन के सैकड़ों लोग और बच्चे बेमौत मारे जा चुके हैं। कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी रूस रुकने के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के साथ तमाम देश रूस से जंग रोकने की अपील कर रहे हैं। जंग खत्म करने के लिए लगातार रूस पर पाबंदियां लग रही है, लेकिन पुतिन पर तो यूक्रेन को जैसे बर्बाद कर देने की सनक सवार है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना का बड़ा हमला, जापोरिजिया में रूसी टैंक तबाह किया गया है। यूक्रेनी सेना की तरफ से कई रूसी टैंक को निशाना बनाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, तस्वीर आप देखिए, हथियार गोदाम पर किस तरीके से हमला किया गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है रूसी सैनिकों पर। जापोरिजिया में रूसी टैंक तबाह कर दिया गया है। कई रूसी टैंक को निशाना बनाते हुए ये हमले किए गए हैं यूक्रेनी सेना की तरफ से, जिसमें कई टैंक रूस के वो तबाह हो चुके हैं। ये वही तस्वीर है जहां पर यूक्रेन की सेना ने ये ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें कई रूसी टैंक को निशाना बनाते हुए इन्हें नष्ट किया जा चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया है। रूस ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया और ये वीडियो खुद रूस की तरफ से जारी किया गया है। लाइव फायरिंग का ये वीडियो आप देखिए, किस तरीके से यूक्रेनी सेना पर रूस के ये हेलीकॉप्टर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान से लगातार ताबड़तोड़ हमले रूसी सेना की तरफ से, जिसका वीडियो खुद रूस की तरफ से जारी किया गया है कि यूक्रेनी सेना पर किस तरीके से हमले यहां पर रूस की सेना करती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दोनों देशों के बीच में जो महायुद्ध 24 फरवरी को शुरू हुआ था, उसके 25 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में ये जंग बदस्तूर जारी है। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 25 दिन से जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहे हैं, जिसमें शहर दर शहर तबाह हो रहे हैं। रूस के सैनिक यूक्रेन फतह करने के लिए नई रणनीति अपना रहे हैं। रूसी सैनिक यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बना रहे हैं, जिसका वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया है। युद्ध में रूस के भी करारा जवाब उसे मिल रहा है। यूक्रेन ने जापोरिजिया में रूस की 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और KA-52 हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया है। इसके साथ ही मेरिटोपोल इलाके में यूक्रेन की सेना से बड़ी चूक हो गई। रूसी सेना पर किया गया मिसाइल हमला मिस हो गया है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए और इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस को यूक्रेन से जोड़ने वाले रेलवे पुल को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया है। यूक्रेन का दावा है कि इस रास्ते पर रूस लगातार यूक्रेन में मौजूद अपनी सेना को हथियार भेज रहा था और इसीलिए उसने पुल को ध्वस्त कर रूस के सप्लाई चेन को काट दिया है, जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रेलवे पुल को गिराने के लिए एक साथ 2 बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक भी उनकी आवाज सुनाई दी और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के कुछ फौजी उस रेलवे पुल के नीचे बम फिट करते दिखाई दिए। इसके बाद उसे डेटोनेटर की मदद से उड़ा दिया गया, जिससे पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस रेलवे पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर उसने रूसी सेना को मिलने वाली रूस से मदद के रास्ते को बंद कर दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमला किया गया। रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है यूक्रेन के हथियार डिपो पर। ये बड़ी खबर, यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूस की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से आसमान से लेकर जमीन से लगातार फायरिंग यहां पर रूस की तरफ से लगातार जारी है, जिसका काउंटर अटैक भी यूक्रेनी सेना करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये हमला किया गया है यूक्रेन के हथियार डिपो पर। KA-52 हेलीकॉप्टर से रूस की तरफ से यह हमला किया गया और इसके साथ ही अलग अलग देश जो है
ये वीडियो जारी करते हुए बता रहे हैं कि किस तरीके का तबाही का मंजर यूक्रेन में इस वक्त फैला हुआ है। शहर दर शहर तबाह हो चुके हैं और राजधानी कीव पर, जहां पर पूरी तरीके से घेराबंदी की जा चुकी है पिछले 2 हफ्ते से, लेकिन इसके बावजूद वहां पर अभी तक रूस की तरफ से कब्जा नहीं हुआ है। और उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि अलग अलग शहरों में जारी सीधी लड़ाई में उसकी सेना ने रूस की फौज को काफी नुकसान पहुंचाया। अपने दावों को सही ठहराने के लिए उसने कुछ वीडियो भी जारी किए, जिनमें एक वीडियो में रूस के एक सैन्य ठिकाने पर रात के वक्त भारी बमबारी होती दिखाई दी, जिसके बाद वहां से आग के शोले और धुएं का गुबार उठता साफ नजर आया। इतना ही नहीं, वहां का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस जवाबी हमले में रूसी सेना के हथियारों का गोदाम जलकर राख हो गया। वहीं एक दूसरे वीडियो में एक रूसी टैंक जलता हुआ दिखाई दिया, जबकि लड़ाई में तैनात हो चुके कुछ रूसी टैंक वहां वीरान पड़े नजर आए। दावा किया गया कि वहां हुई सीधी जंग में रूस के सैनिकों को यूक्रेन के फौजियों ने मात दे दी, जिसके बाद वो लोग टैंक छोड़कर भाग गए। बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन का हथियारों का गोदाम तबाह किया गया रूस की तरफ से। रूसी सेना ने गोदाम उड़ा दिया है, एक के बाद एक किस तरीके से यूक्रेन के हथियारों के गोदाम को उड़ाने की ये मंशा रूस की तरफ से साफ दिखाई दे रही है। और एक और हथियारों के गोदाम पर हमला किया गया रूस की तरफ से, जिसका वीडियो खुद रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में स्टील फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि रूस के हवाई हमलों में फैक्ट्री के कई अहम हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि एक दूसरी तस्वीर में लोग रूस के इन हमलों से बचने के लिए शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जाते नजर आए। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। कमोवेश कुछ यही हाल रिहायशी इलाकों का भी रहा। ज्यादातर इमारतें रूस के हमलों में जलकर राख हो गईं और कई तो खंडहर में तब्दील हो गईं। मारियोपोल पर रूस की एयर स्ट्राइक में 15 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है और उनके निशाने पर थे यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। सड़क पर चलते यूक्रेन के काफिले पर रूस के जंगी जहाज घात लगाए नजर आए। जैसे ही वो निशाने पर आए, आसमान से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। आसमान से बरसते बारूद से बचने के लिए यूक्रेन के जवानों ने जंगल की तरफ टैंकों को मोड़ दिया, लेकिन उनकी ये तरकीब खास काम नहीं आई। रूसी विमानों ने उन पर गोलियों के बाद मिसाइल दागनी शुरू की और फिर वहां जोरदार धमाका हुआ। रूस के रक्षा विभाग ने दावा किया कि इस हमले से यूक्रेन का टैंक तबाह हो गया, जिसकी तस्दीक वहां से उठे धुएं के गुब्बार ने भी की। यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले 24 दिनों से जारी जंग में अब रूस ने अपनी महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस युद्ध में पहली बार लंबी दूरी तक मार करने वाली इस हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने की पुष्टि की है, जिसके जरिए किए गए हवाई हमलों में उसने यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया और हमलों से उसके सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने की तस्वीरें भी जारी की गई, जिनमें मिसाइल फटने से वहां बड़े धमाके होते हुए दिखाई दिए। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया गया है, जो कि दावा रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि बेहद घातक, खतरनाक और शक्तिशाली मिसाइल माना जाता है, जिसका इस्तेमाल अब रूस कर रहा है ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान यहां पर यूक्रेन को पहुंचाया जाए। तो 25 दिन हो चुके हैं इस महायुद्ध के शुरू हुए और ऐसे में अभी तक जिस तरीके से भीषण जंग होती हुई नजर आ रही है, उसके बाद हर किसी की चिंता ये बन चुकी है कि आखिर कब तक बेकसूर लोगों की जान जाती रहेगी, क्योंकि नुकसान बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सरजमीं पर हो रहा है। लेकिन पुतिन की सेना मानने को तैयार नहीं है, ना ही पुतिन इस युद्ध को खत्म करने को तैयार है और ना ही ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है।